तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास है y इक्वल टू दे रखा है 6 में x प्लस 1 अपॉन x की पावर x प्लस x की पावर है 1 प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा दे रखा है। अब यहां पे क्या है, देखो दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है और बीच में प्लस है और दोनों पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चन में u और v वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी आपने क्या करा, इस वाले फंक्शन को u मान लिया, प्लस है तो प्लस, इस वाले फंक्शन को v मान लिया। और अब अगर हम डिफरेंशिएट करें, यानी डी बाई डी एक्स करें, तो ये बनेगा हमारा du अपॉन डी एक्स और ये वाला फंक्शन हमारा बनेगा dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, मतलब क्या, ये वाला फंक्शन हमारा हो गया du बाई डी एक्स और ये वाला हो गया dv बाई डी एक्स। अब क्या होगा, वही अब हमें दो फंक्शन लेने पड़ेंगे और यहां सब्स्टिट्यूट करना होगा। ये हमारा मेन टारगेट हो गया, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, मेन टारगेट हो गया, जिसमें हम du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो u हमारे लिए क्या है, u हमारे लिए है x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। ठीक है, अब इसमें हमें यहां से du बाई डी एक्स निकालना होगा। और v हमारे लिए क्या है, मैं अलग अलग लिख लेता हूं, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन गए हमारे लिए, हमें इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग u इक्वल टू लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। तो पावर तो पहले आ जाएगी तो x इंटू बन जाएगा लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग u। अब कर दो डिफरेंशिएट, अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा यहां से, देखो लॉग u का डिफरेंशिएशन, अब देखो अब थोड़े बड़े हो गए हम लोग, अब थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। लॉग u का हो जाएगा 1 अपॉन u डी बाई डी एक्स, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो यानी x इंटू। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन इसका होगा, चलो इसमें लिख ही देते हैं, डिफरेंशिएशन किसका होगा, लॉग x प्लस 1 बाई एक्स का और प्लस फिर लॉग x प्लस 1 बाई एक्स बाहर आएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। ये देख लीजिए जरा आप लोग, जब तक मैं इसमें देखो जरा, इतना समझ में आया सबको। साइज थोड़ा कम कर देते हैं, अब आपको इजीली दिखेगा भी। ठीक है, चेक करो ये चीज समझ में आ रही है। चलो अब डिफरेंस करते हैं, तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू। अब यहां से डिफरेंस थोड़ा अच्छे से करते हैं। लॉग ये हमारे लिए देखो x है अभी, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन जितना भी x है वो पूरा आएगा। मैं पूरा करके आपको दिखाता हूं। फिर हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जो ये मैंने सर्कल माना है, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स का। ठीक है, मैं पूरा स्टेप इसलिए लिख रहा हूं कि अभी आप अंडरस्टैंडिंग वाली एज में हो, अगर इधर गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो जब एक बार सीख जाओगे ना, फिर तो आप लोग खुद करोगे। प्लस अब इस वाले पार्ट का करेंगे, तो ये तो देखो बाहर ही है, लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, और x का डेरिवेटिव बच्चे बच्चे अब जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो अब क्या होगा यहां से, तो यहां से देखो कितना आएगा, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन, देखो यहां पे x अगर एलसीएम ले लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां पे देखते हैं मल्टीप्लाई में, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 बाई एक्स का क्या होता है, कुछ लोगों को ये समझना पड़ेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई एक्स का क्या लिखें, तो 1 बाई एक्स का याद कर लो, हालांकि मैं करके दिखा देता हूं साइड में क्या आता है। देखो आप लोगों को याद रखना है लेकिन फ्यूचर में, क्योंकि फालतू में 4-5, देखो आपको याद है रूट एक्स का मैंने बताया था, याद कर लो 1/2 रूट एक्स, क्योंकि आप इस एक छोटे के टर्म के चक्कर में 4-5 लाइन भर दोगे, टाइम वेस्ट होगा और दूसरा आपके स्टेप भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसको करना क्या है, देखो इसको लिख दो x की पावर -1, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n -1, तो ये -2 हो गया, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो कितने स्टेप ले रहा है, 1 2 3 4। अब सोचो इसके पीछे मुझे 4 लाइन बढ़ानी पड़ेंगी, इसलिए कुछ कुछ के याद रखो। तो 1 बाई एक्स का कितना आया, -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो हो गया डायरेक्ट हमारा, प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है,
तो देखो यहां से, तो ये देखो 1/u du/dx। अब ये x ऊपर पहुंच जाएगा तो x के साथ यानी x स्क्वायर आ गया, और ये तो x² + 1 है, मल्टीप्लाई यहां पे ब्रैकेट में x स्क्वायर एलसीएम ले लो तो ये x² - 1 प्लस log x + 1/x ऐसा आ जाएगा। तो क्या ये x² कट गया? अब u को इधर भेज दो तो du/dx = u टाइम्स, u को मैंने इधर भेज दिया, और यहां क्या बचा, x² - 1 ऊपर है, नीचे x² + 1, और ये है log ब्रैकेट में x + 1/x, ऐसे ही तो है। अब u के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो, ये थी हमारी, अब u की वैल्यू थी हमारी कितनी, u की वैल्यू थी x + 1/x की पावर x, ये हमारा u था। तो फाइनली अब हमें du/dx ये मिल गया, फाइनली हमें ये du/dx मिल गया। तो कई बार बड़े बड़े टर्म आ जाते हैं बहुत खतरनाक टाइप के, तो इस टाइप का हमारा फिलहाल आ चुका है du/dx, फाइनली हमें ये मिल गया है। अब पेशेंस रख के आपको करना है क्वेश्चंस को, ठीक है, मतलब पेशेंस रखो, ये नहीं कि बस अरे सर हो ही नहीं रहा, सर इतना बड़ा कैसे करें, ठीक है। मैंने बोला था ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। अब आ जाओ v को पकड़ो भाई, v हमारा ये था, अब जरा, अरे ये कैसे हो रहा है, ठीक है, अब जरा ये हमारा du/dx हो गया। अब जरा पकड़िए v वाले टर्म को, तो v हमारे लिए ये है, तो इसमें भी log ले लो, तो log v = log x की पावर 1 + 1/x, तो ये जो पावर है वो पहले आ जाएगी, यानी कि 1 + 1/x, और यहाँ पे log x। अब कर दो डिफरेंशिएट यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 1/v dv/dx = अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 1 + 1/x डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x का, फिर प्लस log x डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 + 1/x का, डिफरेंशिएशन होगा 1 + 1/x का, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, तो ये तो है 1/v dv/dx, 1 + 1/x इंटू log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है log x का डेरिवेटिव, प्लस log x इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, और 1/x का अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है, माइनस का 1/x², ठीक है। तो 1/v dv/dx = 1 + 1/x। अब यहां पे एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, x यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ऊपर x + 1 आ गया, और ये जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये log x हो गया, और इसमें भी देखो अच्छी बात है, इधर इसमें भी x² है। अब v को इधर भेज दो, तो dv/dx क्या आ जाएगा, v इधर पहुंचेगा, और ये तुम्हारा है x + 1/x² माइनस log x/x², यहां तक नोट कर लीजिए। और यहां पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर दीजिए, कितनी हमारी v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू हमारी क्या थी, v की वैल्यू थी हमारी x की पावर 1 + x, v की वैल्यू थी x की पावर 1 + 1/x, ये थी हमारी v की वैल्यू। तो देखो फाइनली हमें, अगर मैं इसके साइज को थोड़ा कम कर दूं तो देखो, अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, हमारा जो dy/dx था वो था, अगर आप देखो शुरुआत हमने कहां से की थी, वो था du/dx प्लस dv/dx था। अगर शुरुआत देखो तो du/dx प्लस dv/dx था dy/dx, तो दोनों को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखो du/dx ये पूरा है, लिख दो जरा फटाफट, तो x + 1/x की पावर x ब्रैकेट x² - 1/x² + 1 प्लस log ब्रैकेट में x + 1/x, ये आ गया हमारा du/dx पूरा, फिर प्लस का साइन, dv/dx ये है x की पावर 1 + 1/x ब्रैकेट में x + 1/x² माइनस का log x/x²। अब हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी से, कौन सा क्वेश्चन था, 6 था ना ये। तो देखिए ये लिखा है एनसीईआरटी में, एग्जैक्ट ये भी लिखा है और एग्जैक्ट ये भी लिखा है, और ये भी एग्जैक्ट है, बस x² को नीचे एलसीएम में लिख दिया क्योंकि दोनों सेम है ना। जैसे मैं कहूं 3/2 + 5/2, तो आप क्या करोगे, 2 लिख लो,
3 + 5 कर दो, तो वो एक साथ लिख दिए, अदरवाइज यही आंसर है पूरा। समझ में आया? तो आई होप 6 तक आपको समझ में आ गए हो। बाकी आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। और आई होप आज सारे क्वेश्चन समझ में आए और आपको ये मेहनत अच्छी लग रही हो। वीडियो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।